करें, शुरू करें। अच्छा नाज़रीन, मैं हुस्वारी उस्मान, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद अजहर सदीक साहब। सर कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया जी। सर बड़ी डेवलपमेंट हुई है, कल खान साहब ने तकरीर की, इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया, जिस पर और उस पर इलेक्शन कमीशन ने फौरन इजलास बुलाया। इससे पहले जब भी वीडियो सामने आई तो इलेक्शन कमीशन ने इतनी जल्दी कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज जो है वो इलेक्शन कमीशन का जवाब सामने आ गया। उन्होंने कहा कि किसी के दबाव में नहीं आएंगे, शिकस्त तस्लीम करना सीखें। और क्या कहेंगे सर उनके जवाब पे कि नून लीग को तो वैसे जवाब नहीं देते, लेकिन खान साहब को बड़ी जल्दी जवाब आया। अच्छा, मैं सारी प्रेस रिलीज को देख रहा था। मैं तो हैरान हूँ, इस प्रेस रिलीज से नजर आ गया कि ये कोई पार्टी है। यानी कभी कोई ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे इस तरह जवाब देते हैं? ये आपने वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी सुप्रीम आला अदालतों के बारे में मरियम नवाज ने, नवाज शरीफ ने, सबने क्या क्या बातें की और आप हम सब ने देखी हैं। इस तरह जवाब दिया है और जिस तरह के लफ्ज निकल रहे हैं इससे जानबदारी नजर आ रही है। यानी आप अंदाजा लगाएं ये इनका ये काम ही कोई नहीं है। ये कोई जमहूरी बॉडी है जो जवाब दे रही है। ये हैरानकुन बात है कि एक ही रोज एक छत के नीचे एक इलेक्ट्रॉन के एक ही अमला की, जो हार गए वो नामंजूर, जो जीत गए वो मंजूर। ये क्या खुला तजाद नहीं? अब जरा बड़ी हैरानगी की बात है, इशू ये तो है ही नहीं। इशू तो ये है कि आपके पास वोटों खरीद के हवाले से, खरीदो फरोख्त के हवाले से इशू तो आपके सामने। और अली हैदर गिलानी की वीडियो आपके सामने आ गई, मरियम नवाज की कल की आ गई, उन्होंने कहा नोट नहीं वोट चले हैं। अब इन सब चीजों को सामने देखे तो ये तो अगर देखा जाए उस बात का तो जवाब ही नहीं दिया। इशू तो ये है ही नहीं। इशू ये है कि धांधली हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मैंने बाकायदा आज नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को लिख दिया है यूसुफ गिलानी का। और बुनियाद मैंने यही बनाई है कि एक वीडियो पहले आ गई, मरियम नवाज ने बयान दे दिया और उस चीज को अगर आप सामने रखकर देखें तो धांधली तो नजर आ रही है। और ये धांधली रोकना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। आप पूरी प्रेस रिलीज को पढ़कर देख लें, लगता है कोई एक सियासी जमात कोई जवाब दे रही है दूसरी सियासी जमात को। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप फैसला जवाब दें। आपके पास शिकायत आ गई, शिकायत पे आज आपने इजलास बुला लिया, आपको हेयरिंग रखनी चाहिए थी उस वीडियो के ऊपर। उस वीडियो को आपको हेयरिंग रखनी चाहिए। आपको कहना चाहिए था मरियम की वीडियो हमारे पास आ गई हुई है, उसने जो बातें की हैं। देखिए ट्विटर के ऊपर बहुत से लोगों ने कंप्लेंटें की हैं, उन कंप्लेंटों को सामने रखते हुए इलेक्शन कमीशन का इजलास तो आज इस बात की होना चाहिए था। आज नोटिस करके तमाम सियासी जमातों को बुलाते और बुला के कहते कि ये वीडियो आई है, आप बताएं क्या कहते हैं, उनका मौका सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर था, मुतनासिब नुमाइंदगी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। फिर अगली बात आ रही है, ट्रांसपेरेंसी वायलेट हुई है। जो कहा था कि बैलेट पेपर जो है वो बहुत मुश्किल काम था, कोड करना या कोई कोडिंग करना उसके ऊपर, या बायोमेट्रिक से इलेक्शन कराना कोई मुश्किल काम नहीं था। पोस्टपोन करने का भी मैंने कहा था, 2 मार्च को नहीं माना। बहरहाल ये आप लोगों के सामने है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन इस प्रेस रिलीज के बाद जानबदार साबित हो गया। अच्छा सर, खान साहब ने कल इत्तेमाद का वोट लेने का फैसला किया और साथ ही मुझे ये बताइएगा कि 91-60 के तहत कहा जाता है कि इस शिक के तहत अगर इत्तेमाद का वोट लिया जाए तो अपोजिशन अगले 6 माह तक अदम एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब को वोट मिल जाता है तो अपोजिशन अगली 6 महीने की फारिग हो जाएगी? देखिए मैं बड़ी अर्ज करूं आपको, इलेक्शन इमरान खान ने एक स्टेट्समैन होने का सबूत दिया। उन्होंने छक्का मारा है, ये बहुत बड़ा छक्का मारा है। ये यूसुफ गिलानी की जीत बनाने की खुशियां चाहते थे। उन्होंने कहा यही चाहते थे ना, ये लो मैं आ गया, मैं आ गया। तो जहां तक है ना, और ये नोट कर लीजिएगा, 180 से ज्यादा वोट ले जाएंगे इमरान खान साहब। 180 के करीब वोट जो उनके पास इंटैक्ट है वो ले जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि जो वोट नहीं डालेगा 63 डिफेक्शन क्लॉज लागू करती है, आप नाअहल हो जाएंगे। आप उस सीट आपको छोड़नी पड़ेगी और आप पे डिफेक्शन क्लॉज लागू हो जाएगी। तो यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दिक्कत है। इमरान खान साहब ने जो फैसला किया, आसन फैसला किया है, और इसमें आर्टिकल 91 सब आर्टिकल 7 के तहत प्रेसिडेंट ने नो कॉन्फिडेंस वोट लेने का कहा है और वही इजलास बुलाया है। कल को इजलास बुलाया 12:15 बजे। मैं ये कल बात ब्रेक कर चुका था और मैं आपके वीलॉग में भी ये बात मैं कर चुका था और बाकी लोगों को मैं कह चुका था। 175 वोट तो पीटीआई के इंटैक्ट थे, 5 वोट खरीद लिए गए थे। और मेरी वीलॉग पुराने अगर देख ले, मरियम ने तो कल इकरार किया, मैंने उसे एक दिन पहले बता दिया था कि इन्होंने लालच दिया है
वोटर्स को कि हम आपको टिकटें देंगे। 28 की पहले बात होती थी, बाद में 19 में आकर बात होगी और मरियम नवाज ने वो बात मान ली, वो एडमिट कर ली पब्लिकली आगे, फिर तो कोई बात रह नहीं गई है। अब ये इतना बड़े सबूत है, तो इन सबूतों को सामने रख के इलेक्शन कमीशन की मशीनरी को हरकत में आना चाहिए था। मैं अब और बताता चलूं आपको, मैंने अपने खाते में इलेक्शन रुकवाने के वाले से मरियम नवाज के खिलाफ, अली हैदर गिलानी के खिलाफ, यूसुफ गिलानी के खिलाफ पर्चा दर्ज करने की बात की। 167 सेक्शन, 168 सेक्शन, 170 सेक्शन इलेक्शन एक्ट के मैंने बात की है। साथ साथ मैंने और मैं आगे ये इलेक्शन, ये इनका नोटिफिकेशन रुकवाने के लिए हाई कोर्ट भी हम रुजू कर रहे हैं मुनीर अहमद एडवोकेट की तरफ से, वो इंशाल्लाह कल दरखास्त वो दायर होगी। अरे सर, कितने परसेंट चांसेस हैं? हमने सेनेट इलेक्शन में तो देखा कि किस तरह से वोटों की हेरफेर की गई, 4-5 वोट से हफीज शेख साहब हारे हैं, लेकिन कल जो खान साहब बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं, तो आपने तो अभी दावे से बड़ा कहा है कि खान साहब 180 से ज्यादा वोट ले जाएंगे, लेकिन कितने परसेंट चांसेस है कि उनको इतने वोट ना मिल सके? देखिए, हो सकता है 5 वोटों पर डाउट है मुझे, मैं पहले आपको बता दूं, 5 वोट बिके हुए हैं, लेकिन वो जो वोट बिके हुए हैं अपनी नेशनल असेंबली की सीट खोना नहीं चाहेंगे वो लोग। वो 5 वोट जो है ना अपनी, आप देख लेना, फौजिया अरशद के वोट देख लें 174 और पीएमएलएन की कैंडिडेट के 161 यानी 160 से 1 वोट का इजाफा हुआ, वरना तो हम सब ने देख लिया कि जो चीज सामने आई है। और इसमें कौन हो सकता है? काफली के लोग भी हो सकते हैं, कुछ जीडीए के, शायद जीडीए के भी हो जाए, कुछ पीटीआई की अपने भी, तो चीजें तो सारी अब सामने आ जाएंगी। जहां तक है ये वाला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का, वो इमरान खान साहब 175 से, अगर आप मुझसे एग्जैक्ट पूछते हैं तो 175 से जायद में लेंगे, 180 वोट के करीब उनके होंगे। तो यही बात खत्म नहीं होती है। उसके अलावा चेयरमैन सेनेट के लिए भी साजिद संजरानी भी वोट जीत जाएंगे, क्योंकि उसमें इस तरह के वोटों की खरीदो फरोख्त का केस नहीं होता है। वो बड़ा सीधा सा इलेक्शन है, उसका इलेक्शन का यानी इलेक्शन कमीशन है, वो इलेक्शन कराना है वो, और खुफिया, और वो जो इलेक्शन है ना, वो भी खुफिया राय शुमारी से होना है, उसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 226 के अंदर। सर, पिछली बार भी खान साहब ने जो है वो 20 बंदों की निशानदेही की थी, कल की तकरीर में भी उन्होंने चंद बंदों की निशानदेही की है कि जिन्होंने धोखा दिया है, तो क्या उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करने जा रहे हैं? देखिए, अपना पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी के खिलाफ तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसे डीसीट करना इतना आसान काम नहीं होगा, मैं आपको पहले बता दूं। हाँ, अगर उनके खिलाफ करप्शन के सबूत आ गए तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, एंटी करप्शन सेक्शन 9 के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एफआईए के तहत मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, और इलेक्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। अगर इलेक्शन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं तो फिर वो डीसीट भी हो सकते हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल सकती है और उन्हें सजाएं भी हो सकती है। इलेक्शन एक्ट के तहत तो कम से कम 7 साल सजा है, लेकिन अगर नैब के साथ आए तो वो 14 साल तक सजा हो सकती है, और ये बड़ा क्लियर केस है। तो सर, शहरियार अफरीदी के बारे में क्या कहेंगे? जानबूझ के गलती की है उन्होंने या अनजाने में हो गया? देखिए, 174 वोट फौजी अरशद को मिले हैं और 1 वोट डालने, 175 वोट मैं मेरा ट्विटर अकाउंट उठाकर देख लें, तो मैं क्या बैठा था, 175 वोट इनके इंटैक्ट हैं। तो शहरियार अफरीदी ने कहीं और नहीं जाना, शहरियार अफरीदी से वाकई गलती हुई है, और वो वोट उनका जो है ना, वो